students, welcome to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Manu और आज हम करेंगे क्लास 5 का सेकेंड चैप्टर मैथ ओलंपियाड का. ओके, सो वर्कबुक कर रहे हैं हम, उसका सेकेंड चैप्टर है हमारा कंप्यूटेशन ऑपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. The first question is the number of factors of a composite number is always. अब ये जो चैप्टर है हमारा किससे रिलेटेड है आपको पता होगा कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. ओके, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं. ओके, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स, यानी कि जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. अगर आपके पास कोई भी चीजें हो, ओके, 5 या 4 अगर आपके पास कोई चीज है तो आप उसको 1 से काउंट करना शुरू करेंगे, 0 से तो नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स हम इनको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स और आप इनको क्या बोल सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी बोल सकते हैं. ओके, अब नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं. सो नंबर्स के अकॉर्डिंग हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स. ओके, सो ये नंबर्स आते हैं को प्राइम. फाइन, तो ये सारे नंबर्स आते हैं हमारे. इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं. ओके, लाइक 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ऑड कौन से होते हैं हमारे? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 1 3 5 7 एंड सो ऑन. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद के टेबल के अलावा किसी भी अदर टेबल से कट नहीं होते या किसी और टेबल में नहीं आते हैं, लाइक 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन. ओके, अब ये जो नंबर्स हैं ये किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते. ओके, कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर हैं, ओके, लाइक 4 6 8 9 10 यानी एंड सो ऑन, जो कि जो प्राइम नंबर नहीं है वो कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा. आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है, 1 जो है हमारा वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट, न्यूट्रल है ये. ओके, फाइन, आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है. सो नेक्स्ट अगर हम बात करें को प्राइम नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स को प्राइम होते हैं जिनके बीच में कोई भी दूसरा नंबर ना हो, यानी कि 2 और 3 हो गए, ये दोनों को प्राइम है. 3 और 5 का पेयर, 5 और 7 का पेयर. ओके, जिनके बीच में सिर्फ एक ही कंपोजिट नंबर है और कोई भी नंबर्स नहीं है. फाइन, तो ये को प्राइम होते हैं. और को प्राइम नंबर्स वो भी होते हैं जिनका सिर्फ कॉमन क्या हो? 1 कॉमन हो, जिनमें फैक्टर कोई भी दो नंबर्स जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1. लाइक मैं लू 1, अगर मैंने लिया 2 और 19, ये दोनों नंबर्स क्या है? हमारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है? इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. ओके, देन अगर हम बात करें फैक्टर्स की, सो इन शॉर्ट मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूं ताकि क्वेश्चंस में हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. ओके, तो अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं कि कोई भी जो गिवन नंबर है वो किस किस नंबर से टोटली डिवाइड हो सकता है ताकि रिमाइंडर क्या है आपका? 0 आए. ओके, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 के फैक्टर्स बताइए, तो 8 के फैक्टर्स बताने का मतलब है आपको ये बताना है कि 8 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है. लाइक 1 जो नंबर एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है. ओके, सो 1 के बाद 2 4 एंड 8, किसी भी नंबर में 1 और वो नंबर खुद, ये दो तो फैक्टर्स हमेशा ही होते हैं. उसके अलावा भी इसमें फैक्टर्स होते हैं. ओके, सो इसका मतलब है अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, 4 से करेंगे तो रिमाइंडर 0, 8 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 0. सो मेनली फैक्टर्स क्या होते हैं? हमारे ऐसे नंबर्स जिनको आप गिवन नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या है आपका? 0. अगर उसके बाद हम बात करें मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के आपको टेबल लिखना.
ओके जैसे टेबल होता है स्पेसिफिकली वो मल्टीपल्स ही होते हैं। लाइक 2 का अगर मैं बोलूं कि आपको मल्टीपल लिखिए तो 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। मेनली इसमें हमारे पास क्या होता है, फैक्टर्स हमारे हमेशा जो भी गिवन नंबर है उससे ज्यादा कभी नहीं होते। लाइक अगर 8 है तो यहाँ पे जो भी इसके फैक्टर्स होंगे वो 8 से ज्यादा नहीं होंगे, बट मल्टीपल हमारे कितने भी हो सकते हैं, ये गिवन नंबर से ज्यादा हो सकते हैं। ओके 1 और वो नंबर खुद हमेशा वो फैक्टर्स होंगे उस नंबर के, मल्टीपल्स हमारे सो ऑन चलते रहते हैं, मल्टीप्लाई कर करके हम नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सो नाउ अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज। अब जो कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स कौन से हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, एक तो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। ओके ये होती है शर्त हमारी किसकी, प्राइम नंबर्स की। अब अगर बात करें कंपोजिट नंबर्स, ओके तो यानी कि प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे, ऑलवेज 2 ही फैक्टर्स होंगे। अगर बात करें कंपोजिट की तो प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं और उनके फैक्टर्स हमेशा मोर देन 2 होते हैं। ओके सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 48। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, LCM। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब है आपको उन नंबर्स को तब तक डिवाइड करना है जब तक आपके एंड में क्या ना आ जाए, 1 1 नहीं आ जाए। ओके सो ऑलवेज आप जब इसको सॉल्व करेंगे हम दोनों नंबर्स को एक साथ लेते हैं, 12 एंड 48। तो whenever you start counting LCM तो आपको हमेशा किस नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगी ये दोनों क्या है, इवन है, दैट मीन्स 2 के टेबल से जाएंगे ये। सो जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट 6, 48 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 24। अगेन बोथ आर इवन तो फिर मैं दोबारा 2 से करूंगी तो 3 एंड 12। अब देखिए 3 और 12, 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता है तो हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 3। सो 3 से जब आप इसको करेंगे यू विल राइट हेयर 1 एंड हेयर यू विल राइट 4। फिर अगेन यहाँ पे आपको 1 लाना है, तब तक आप इसको सॉल्व करेंगे जब तक आपके पास यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। गॉट इट, यहाँ पे 1 1 आ गया मेरे पास। आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब भी हम LCF और HCF निकालते हैं हम सिर्फ यहाँ पे क्या लेते हैं, जो भी नंबर्स लेते हैं वो प्राइम नंबर्स लेते हैं। ओके कंपोजिट नंबर नहीं लेते हैं कभी भी, ऑलवेज हमें यहाँ पे क्या लेना है, प्राइम नंबर। और आपको स्टार्ट किससे करना है, लीस्ट प्राइम नंबर से। ओके सो 2 हमारा लीस्ट प्राइम नंबर है जो कि इवन है। ओके नाउ अब आपको एलसीएम निकालने के लिए इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। सो हाउ यू विल फाइंड आउट द एलसीएम, तो एलसीएम होगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 48। सो नाउ चेक द ऑप्शंस। Option number C is the correct answer. Okay. Now the next one is the value of, अब आपको रोमन नंबर्स में दे रखा है और इनको ऐड करके वैल्यू बतानी है। फर्स्ट वन है हमारा MMC DXV11 प्लस MMMD CCLX। सो इसकी अगर मैं वैल्यू करूं तो ये हो गया हमारा 2000, 100 एंड डी, सी डी का मतलब क्या हुआ 400। मैंने आपको बताया था कि कभी भी बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर नहीं आता, अगर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा उसमें से। ओके सो ये वैल्यू है हमारी 400, एक्स का मतलब 10, V117। सो ये आ गया 2417। सो यू विल राइट 2417। द नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर देखिए हम क्या है, ट्रिपल एम DCCLX। तो ट्रिपल एम का मतलब क्या हो गया हमारा 3000, डी का मतलब 500, CC का मतलब 200,
L का मतलब 50 और 10 का मतलब 10, तो 0 6 5 into 7 और ये 3, तो अब इसमें ऐड करेंगे 3760. ओके, so now you will get 7 7 7 and 4 11 1 3 2 5 and 1 6, तो 6 1 7 और जो कि है क्या, ऑप्शन नंबर सी. So option number C will be the correct answer. Okay, now the next one is the estimate difference of the numbers when numbers are rounded off to their thousands. So number क्या है हमारा, ये 484848 and the other one is 143146. राउंड ऑफ कहां तक करना आपको, नियर अबाउट 1000, और उसका क्या निकालना है, डिफरेंस. डिफरेंस मतलब माइनस करना. ओके, सो 1000 में मैंने आपको बताया था कि 1 10 100 1000, तो ये 3 डिजिट्स तो चेंज नहीं होंगे, तो ये होंगे हमारे एज इट इज. अब 1000 में करना है तो 8 की नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 है, जो कि लेस देन 5 है, तो यहाँ पे 1000 के करेंगे तो ये आएगा 8000, मतलब 8 एज इट इज और ये तीनों 0 हो जाएंगे. नेक्स्ट है हमारा 1 10 100 1000, यानी कि 143 तो सेम रहेगा हमारा. ओके, उसके बाद है हमारे 1 के बाद वही 4 है विच इज लेस देन 5, तो 1 एज इट इज एंड लास्ट 3 डिजिट्स क्या हो जाएंगे हमारे 0. जब आप इनको माइनस करेंगे यू विल गेट 8 minus 1 7, 4 minus 3 1, 8 minus 4 4, 4 minus 1 3, तो 3417. That is option number 1. So option number A is the correct answer. Okay. Next is select the correct option. अब हमें बताना है इनमें से सही कौन सा. Okay. First one is 46894 divided by 1. तो किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर एज द आंसर. सो ये 46894, दैट मीन्स दिस इज राइट. ओके, नेक्स्ट 54035 डिवाइडेड बाय 00, तो दैट मीन्स किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर ही नहीं सकते. ओके, वैसे तो हमारा आंसर आई क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बट बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम. 93464 into 1, तो जब भी आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम नंबर एज द आंसर. तो यहाँ पे देखिए 93664 आ रहा है, यहाँ पे क्या है 46, तो ये भी गलत है और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ 142 and 24. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे सॉल्व करेंगे हम. ओके, 142 and 24 का मल्टीपल. प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. ओके, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 and 1 5, क्रॉस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and here 2, तो 8 6 and 4 10, 1 5 and 1 6, 8 and 1 9, 9 and 5 14, 1 3, तो ये आ गया 3408. नाउ आगे क्या कह रहा है, इज एडेड टू द क्वोशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 25 गिव द रिजल्ट. अब हमें इसको डिवाइड करना है. 516325 डिवाइडेड बाय 25, तो आई थिंक यू नो वेरी वेल कि ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, हमारा डिवाइजर, एंड दिस इज डिविडेंड, और जो यहां पे हमारे आंसर आता है वो क्या होता है, हमारा क्वोशिएंट, और लास्ट में जो होता है वो रिमाइंडर. ओके, सो अब ये कह रहे हैं कि इसमें हमें क्या करना है, क्वोशिएंट को ऐड करना है इस वाले नंबर से. ओके, देन वी हैव टू टेल द आंसर. तो डिवाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर है, तो हम फर्स्ट 2 डिजिट्स लेते हैं. ओके, 51 इज ग्रेटर देन 25, तो 25 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट हियर 25 2 जा 50, माइनस करेंगे तो 1 और ये 6 नीचे आएगा. नाउ 16 इज लेस देन 25, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और डिजिट नीचे लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 163. ओके, अब 25 की टेबल पे 25 6 जा 150, माइनस करेंगे तो 3 minus 0 3, 6 minus 5 1, ये 2 नीचे आएगा 132, 25 5 जा 125. ओके, 12 minus
5 विल बी 7 और ये 0। अब ये 5 नीचे आएगा, 3 ज़ा 75, तो यहाँ आया 0, ये क्या है 0 रिमाइंडर। ओके, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन को और इसके प्रोडक्ट को ऐड करना। तो प्रोडक्ट क्या है 3408 एंड क्वेश्चन क्या है हमारा 20653। ओके, एंड ऐड करना है, सो ऐड कीजिए 3408, 5 and 3 11, 6 0 4 2 24061 और जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको रखने हैं नंबर्स, 1 10 100 1000, ये 3 इसके नीचे नहीं लिखेंगे आप। ओके, इससे हमारा आंसर गलत हो सकता है। नेक्स्ट वन इज डैश शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32। फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ मल्टीपल ऑफ 32, तो सिंपली यू कैन से 32 multiplied by 4, it will be 128. Now to should be subtracted from fourth multiple of 32 to get fifth multiple of 15. Fifth multiple of 15, that means 15 into 5, तो वो क्या आ जाएगा आपका 75। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सब्ट्रैक्ट करें फोर्थ मल्टीपल में से कि 75 आ जाए, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, सो यू विल गेट योर आंसर। ओके, एंड आपको हमेशा याद रखना है कि 1 10 100 के अकॉर्डिंग ही प्लेस वैल्यूज लिखनी है, अदरवाइज आंसर्स गलत हो जाएंगे। 8 - 5 3 एंड 12 - 7 विल बी 5, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा 53, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज find the sum of the greatest and smallest 6-digit number that can be formed using the digits at least 1। तो digits है हमारे 4 0 5 and 3, तो ग्रेटेस्ट बनाना है। ओके, तो मैंने आपको बताया था ग्रेटेस्ट बनाने के लिए हम कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, वी विल राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, और नंबर एक बार तो एटलीस्ट लिखना है, नंबर 4 ही दे रखे हैं आपको डिजिट, बट हमें चाहिए 6 डिजिट नंबर, तो जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको आप रिपीट कर दीजिए। सो हाईएस्ट क्या है हमारा 5, 6 चाहिए हमें, तो हम इसको अगर 3 टाइम लिख देंगे, देन 4 3 0, तो ये हमारा क्या बन गया हाईएस्ट नंबर। ओके, अगर आप बात करें लोवेस्ट की, तो लोवेस्ट में हम क्या लिखते थे असेंडिंग ऑर्डर। ओके, बट इसमें सबसे छोटा तो क्या है 0, अगर आप कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट करेंगे तो वो अगर 4 डिजिट है तो वो 3 डिजिट ही काउंट होगा। सो हम क्या करते हैं असेंडिंग में हम जो 0 से बड़ा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं और 0 को उस नंबर के बाद। ओके, सो अगर मैं इसमें यहाँ पे बनाना चाहूं लोवेस्ट, तो हाउ विल आई राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा 0 है, बट 0 से बड़ा लेंगे पहले हम, तो वो होगा 3 के बाद 0 है। ओके, तो 0 में 2 टाइम्स लिख दूंगी ताकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए, तो 3 0 0 0 0 4 5, 6 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर ग्रेटेस्ट बना रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 लास्ट में ही आएगा। ओके, बट अगर स्मॉलेस्ट बना रहे हैं तो अगर मैं ये 0 पहले लिखती है ऐसे 0 3 4 5, तो ये क्या 4 डिजिट नंबर बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो अगर मैं लिखूं 3 0 4 5 तो ये 4 डिजिट नंबर है। तो यानी कि आपको क्या याद रखना है, अगर 0 को यूज करना है आपको, डिजिट्स इसमें गिवन में डिजिट में 0 है और उससे नंबर बनाना है, तो जो 0 से थोड़ा बड़ा नंबर है नेक्स्ट वाला उसके बाद 0 प्लेस कीजिए, और अगर रिपीट करना है नंबर तो वही नंबर रिपीट करो, ग्रेटेस्ट में ग्रेटेस्ट नंबर रिपीट करो, स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट। ओके, अब इनका क्या निकालना था हमको, सम। ओके, तो इनको ऐड करेंगे 555 4 3 0 3 0 0 4 5, इनको ऐड करिए 5 4 and 3 7 4 5 5 8,
855,475, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे देखिए 855,745 है, बट हमारा आंसर क्या है 475। तो बी केयरफुल while selecting the answers. Okay, next one is the value of CXLIV divided by V1 into 16 minus this equals to. So first of all इसमें देखिए सारे operations यूज हुए हैं, so you will apply here code mass. Okay, that means first of all brackets है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डी का मतलब है पहले आपको डिवाइड को सॉल्व करना है, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, देन एड, एंड एट द लास्ट यू विल सब्ट्रैक्ट। ये सीक्वेंस रहता है हमारा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, यानी कि पहले डिवाइड कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला कीजिए, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। अब डिवाइड देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज CXLIV, तो ये वैल्यू क्या बनेगी CX, यानी कि ये 100 है, ये 10 है। XL का मतलब क्या हुआ 40, तो ये हुआ हमारा 140 एंड दिस वन इज 4, तो क्या बन गया ये 441, दैट मीन्स 144। ओके, अगला है हमारा डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड माइनस ये कितना है 32 एंड डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड, ये टर्म बनी हमारी 144 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 8। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड कीजिए, 144 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट, 144 को 6 से डिवाइड कीजिए, 6 2 जा 12 माइनस 2, दिस 4 विल बी डाउन, 6 4 जा 24 एंड यू विल गेट 24 multiplied by 2 minus 32 divided by 8 4। got it? now इसके बाद हमें क्या करना था, we have to do the multiplication, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 48 minus 4 you will get 44। ओके, अब 44 को आपको किसको में लिखना पड़ेगा, रोमन नंबर्स में, क्योंकि आंसर क्या है हमारे रोमन नंबर। 44 कैसे लिखेंगे आप, 40 को आप हम कैसे लिखते हैं 50 minus 10। ओके, 4 को आप क्या लिखेंगे 1V, तो XL 1V, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए सेम से लग रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25। अब 25 से लेस प्राइम नंबर्स कितने हैं, सो आई हैव टोल्ड यू कि 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट, तो आपको 1 काउंट नहीं करना है, 2 3 5 7 9 हो नहीं सकता है, 11 13 17 19 21 22 23। ओके, सो अब देखिए कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे 25 से लेस, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द LCM ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज डैश द नंबर्स। अब दो नंबर का जो LCM है वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन, लेस देन द नंबर, ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स, लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स। सो हमेशा जो LCM होता है वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर्स। ओके, जो भी नंबर दे रखा है उससे बड़ा ही होगा हमारा LCM हमेशा, या उसके इक्वल भी हो सकता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द सम ऑफ थर्ड मल्टीपल ऑफ 5। अब थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो गया हमारा, थर्ड मल्टीपल ऑफ 5 is 15, 5 3s are 15, okay, and seventh multiple of 7, seventh multiple of 7 is 49, 7 7s are 49। सो अब इसने पूछा द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ द सम, आप पहले इनका सम कीजिए,
15 plus 49, 9 and 5 16, sorry 9 and 5 14, 4 5 and 6 64, 64 आ गया हमारा। अब 64 का हमें ग्रेटेस्ट फैक्टर बताना। ओके तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होगा। आई हैव टोल्ड यू कि हर नंबर जो है उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, ऑलवेज किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर नंबर वो 1 होगा एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। ओके यानी कि कोई भी आपको नंबर दे रखा है उसके लिए आपको इसके फैक्टर्स लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी नंबर का अगर आपको स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा जाए तो 1 होगा ऑलवेज, और ग्रेटेस्ट पूछा जाए तो वो नंबर खुद ही होगा। ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ऐसे क्वेश्चंस में स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट लाइन रीड की तो मैंने फर्स्ट लिखा यहाँ पे, सेकंड रीड की तो सेकंड का लिखा, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए आप। ओके नेक्स्ट इज the quotient when this is divided by 24. So let's do 229 560 divided by 24। अब पूछा क्या है हमसे, इसका क्वेश्चन पूछा। ओके तो क्वेश्चन पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वैसे ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें फर्स्ट क्या लेना है। अब देखिए सब ऑप्शंस में यहाँ पे क्या है 9 है, तो सिंपली 9 से ही कर लो ना। 25 4 into 9, 9 4 जा 36, 3 9 2 जा 18, 19 20 21 exact। So here you will write 9 and here you will write 216। Now 9 minus 6 3, 2 minus 1, now ये 5 नीचे आएगा। ओके now चेक द ऑप्शंस। यहाँ पे 2 5 2 2 लिख रखा है तो हम सीधा पहले 5 देख लेते हैं। 24 5 जा क्या होगा। ओके तो 4 5 जा 20, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, दैट मीन्स ये भी सही है हमारा। ओके 5 लिखेंगे तो 120 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो वी विल गेट 15। नाउ अगर आप चाहें तो यहीं से अपना आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 9 2 है, यहाँ पे भी 9 2 है, यहाँ पे भी 9 2 है, दैट मीन्स ये 3 तो आंसर होंगे ही नहीं आपके। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। ओके अगर फिर भी नहीं समझ आए तो पूरा सॉल्व कीजिए, बट ये टाइम सेविंग है आपका। ऐसे ऑप्शंस से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा वहां पे, क्योंकि मैथ्स का है तो ऑब्वियस ही बात है कि लेंदी तो होगा। ओके अब नाउ 156 वहां पे देखिए क्या है 6 पे, तो 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 and 4 2 14। So here it will be 144 and here it will be 6। जब आप इसको माइनस करेंगे you will get 2 1 and this 0 will come down। So ये 120 है, 120 किस पे था 5 पे, so here it is 120 and this is solve 9565। that means option number B। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, अलग ही ऑप्शन था वो हमारा। ओके नेक्स्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 87 and 174। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एलसीएम के बारे में। अब एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है हमारी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो क्या था हमारा मल्टीपल। ओके लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब कि उस नंबर से टोटली डिवाइड होने चाहिए। नाउ यू विल राइट हियर 87 and 174, इन दोनों को देखना आपको। ओके सो नाउ हमें इनको हमेशा किससे डिवाइड करना है, प्राइम नंबर से। तो बोथ, अब ये देखिए ये ऑड है ये इवन है, तो लेट्स ट्राई कि ये 3 के टेबल पे जा सकता है या नहीं। वैसे भी डिविजिबिलिटी रूल्स आपने पढ़े होंगे। ओके यानी कि अगर आप नंबर्स को डिजिट्स को ऐड करें और वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, तो आई कैन गेस फ्रॉम दैट ओनली। तो 7 and 8 विल बी 15, 4 5 सॉरी 7 and 1 8, 8 and 4 12, यानी कि दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं हमारे। 3 2 जा 6 and 3 9 जा 27, अगेन 3 5 जा 15 and 3 8 जा
24. ओके, अब नेक्स्ट आया हमारा 29 एंड 58. अब 29 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 9 2 जा 18, 58. दैट मीन्स यहाँ क्या आएगा 29, 1 और 2. अब एलसीएम में तो आप क्या करते थे, नीचे तक सॉल्व करते थे जब तक 1 1 नहीं आ जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे जहां पर कॉमन फैक्टर आना बंद हो जाए. यानी कि जब यहाँ पे दो अनइवन नंबर आ जाएंगे जो कि किसी भी कॉमन टेबल से कट नहीं हो रहे हैं तब आप उसको स्टॉप कर देंगे एंड दैट विल बी योर आंसर. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 इंटू 3. 29 into 3, 9 3s are 27, 2, 3 2s are 6 and 2 8. 87 will be the answer and that is option number D. Fine. Now the next question is compare and select the correct option. Compare करें और बताएं. First of all is ये दे रखा है 2 8 5 4 1 3. Now this, अब देखिए यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 5, तो मैं पीछे से लिखना शुरू करूंगी. ओके, 5 0 2 1 ऐसे. ओके, यानी कि प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग. 13 minus 4 will be 9, 10 minus 5 will be 5, here it will be 3, 3 8 minus 1 7 and 2. And the next one इनको करना है हमें add. तो 5 7 4 6 9 0 9 8 2 5. ओके, तो 9 and 8 will be 17, 1 6 and 2 8 and 1 9, 5 4 9 7 5. तो हमारे दोनों नंबर्स क्या आ गए 5 7 9 7 9. वी हैव टू पुट द सिंबल. अब देखिए सिंबल लगाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल काउंट द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. नाउ कंपेयर द फर्स्ट डिजिट. यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम. प्राइम कौन से होते हैं हमारे, जो अदर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता. तो 35 तो 7 के टेबल से होता है, ये इवन है तो 2 से होगा, ये इवन है ये भी 2 से होगा. सो बचा क्या हमारा 31. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. अब हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है. फर्स्ट वन इज 3 5 1 6 2 5 3 6 2 8 9 4. इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 9 1 कैरी. ओके, 8 and 1 9 10 15 1 2 3 4 6 5 11 3 3 6 and 1 7. तो यहाँ आ रहा है हमारे पास 7 1 4 5 1 9. क्या ये करेक्ट है? नो. ओके, नाउ अगर बात करें नेक्स्ट वन की तो दैट इज 2 6 4 8 3 2 5 5 9 3. सो इनको भी ऐड करना है तो 6 8 and 8 16 17 1 5 and 5 10 1 6 and 6 12 1 and here it will be 5 5 2 0 7 6. तो ये भी गलत. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज 3 6 9 1 5 3 2 6 4 9 2 1. माइनस करना है इनको 2 3 11 minus 9 will be 2 8 minus 4 4 0 1 1 0 4 2 3 2. That means option number C is the correct answer. Okay, now the next question is what must be added to this to get the sum this. अब ये है हमारे पास, इसमें हम क्या ऐड करें. ओके, आई डोंट नो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूं so that I can get 4 9 9 6 4 4. तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप आंसर में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो आई विल माइनस 4 9 9 6 4 4. ओके, इसमें से 2 0 0 5 3 4 को माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट 1 1 9 9 2. 2 9 9 1 0 2 9 9 1 0. That means option number C is the correct answer. Okay, now the next question is
हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 10 and 50? 10 और 50 के बीच के प्राइम नंबर्स बताने, बिटवीन है, ओके. सो 11, 13, 17, 19, 23, 29, again 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 and 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 and 47. ओके, ये सारे कौन से हैं हमारे प्राइम नंबर्स? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 प्राइम नंबर्स आर देयर. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. प्राइम नंबर मतलब जो किसी भी अदर टेबल पे डिवाइड नहीं होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज द एलसीएम ऑफ 13, 26 एंड 39. 13, 26 एंड 39. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं. सो हमें कौन सा नंबर सबसे पहले लेना होता है? लीस्ट. अब देखिए यहाँ पे हम अगर 2 ले तो ये दोनों ऑड है, कट नहीं होगा. तो सिंपली अगर मैं 13 ले लू, 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर ना. तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा. अगेन आई विल टेक 2 हेयर, तो 1 1 3. हेयर आई विल टेक 3, तो 1 1 1. यानी कि नीचे 1 1 आ गए. तो इन तीनों को डिवाइड कर ली, मल्टीप्लाई कर लीजिए. 13 इंटू 2 इंटू 3, तो 13 2 जा 26, 26 3 जा 6 3 जा 18, 3 2 जा 6 and 1 7, 78. That means option number D is the correct answer. 78 is the LCM. Okay. Now the next one is a person earned rupees 58,000. 5,84,000 in a year. If his total saving was 75,469, then how much money did he spend? अब वो कह रहा है कि उसने टोटल इतने अर्न किए एंड उसकी सेविंग्स ये है, तो उसने खर्च कितने किए? तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे इसमें? माइनस. सो 584,000 माइनस 75,469 माइनस करेंगे तो 10 minus 9 you will get 1. 9 minus 6 3. यहां से देखिए आप कैरी लेंगे तो ये बनेगा 10, ये 3. 10 से यहाँ पे कैरी आई तो ये 10 और ये 9. यहां से 1 कैरी आई तो ये 10 और ये 9. 10 minus 9 1. 10 minus 9 minus 6 3. 9 minus 4 5. 3 में से 5 कैंसिल नहीं कर सकते आप, तो ये कैरी लेंगे तो 13. 13 minus 13 minus 5 will be 8. 7 minus 7 0 and here it will be 5. यानी कि उसने इतने रुपए खर्च कर दिए. कितने? 5,08,531. Now check the option 508531. That is option number B. Okay. So our next question is, an almirah has 18 shelves. Each shelf has 82 books. How many books are there in 52 such shelf? अलमीरा सॉरी, एक अलमीरा में कितनी शेल्फ है? 18. ओके, और हर एक शेल्फ पे कितनी बुक्स है? 82 बुक्स है. तो अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन 52 सच अलमीराज. 52 में कितनी होगी? एक अलमीरा की निकालने के लिए पहले आपको 82 को 18 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, जैसे कि कोई भी एक अलमीरा है, उसकी एक रैक पे कितनी बुक्स आती हैं? 82 बुक्स आती हैं. और उसमें कितने रैक्स हैं? 18 रैक्स हैं. तो पूरी अलमीरा में कितनी बुक्स आती हैं वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी. ओके, सो 82 multiplied by 18. So 8 2 is 16, 1 8 8 is 64 and 1 65. Here it will be 2 and 8, 6 7 and 14. तो इसका मतलब है 1 अलमीरा equals to 1476 books. ओके, एक अलमीरा में कितनी बुक्स आ गई है हमारी? 1476. नाउ अब इसने पूछा है 52 अलमीराज में, तो
1476 multiply by 52. So multiply it. 6 2s are 12, 1 7 2s are 14 or 1 15, 1 4 2s are 8 and 1 9 and 2. 6 5s are 30, 3 7 5s are 35 and 3 38, 5 4s are 20, 23, 5 1s are 5 and 2 7. So 2 5 2 5 7 3 2 5 and 1 6 7. तो 7 6 7 5 2 7 6 7 5 2 and that is option number B. ओके तो क्वेश्चंस को अच्छे से ना पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या प्लस करना है. ओके 52175 cookies are produced in a factory. They packed them equally in 35 boxes. How many cookies are there in each box? अब देखिए, अब हमें ये बताना है कि हर एक बॉक्स में कितनी है. ओके दैट मीन्स हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 42175 डिवाइडेड बाय 35. ओके तो मैंने आपको कहा था कि ऑप्शंस देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें पहले किस से डिवाइड करना है. सब में देखिए 1 1 है, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड इट बाय फर्स्ट 1. सो आंसर आया 12 - 5 7. अब ये आ गया 1 नीचे. ओके सो अब 71 है, 35 से क्या है, ग्रेटर है, दैट मीन्स 0 तो नहीं आएगा. सो ये ऑप्शन कट हो गया हमारा. ओके नाउ चेक, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है. तो अगर हम 1 से करेंगे तो वो बहुत बड़ा आ जाएगा. तो 35 को 2 से करके देखते हैं. तो 35 2 से क्या होता है हमारा 70. तो here you will get 1 और ये 7 आएगा नीचे. अब 17 35 से क्या है, छोटा, तो दैट मीन 0 आएगा यहाँ पे ताकि ये और नीचे आ जाए. अब देखिए 1 to 0 कौन से आंसर में हमारे पास, सी में है ना, 1 to 0. तो आप डायरेक्टली सी पे भी टिक कर सकते हैं, दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. और अगर आगे डिवाइड करें तो यू विल गेट हेयर 5, 35 5s are 175. ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a library there are 250860 books in English and 154368 books in Hindi. How many total books are there? अब total पूछा है तो आप क्या करेंगे, add. ओके और अगर left पूछा हो तो क्या करते हैं हम, minus. So how many English books are there? 250860 and Hindi 154368. So how many are there total? Total के लिए you will add 8 6 and 6 12 1 8 9 10 12 1 5 0 1 2 3 4. तो 405228 405228 and that is option number A. Okay now the next question is, in a certain state there are 5216989 people. Of these are men, these are women and rest are children. अब देखिए टोटल नंबर दे रखे हैं आपको. ओके उसमें से बता रखा है कि कितने मैन है कितने वुमेन है. आपको बताने हैं कि बच्चे कितने हैं. तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि मैन और वुमेन मिला के कितने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ऐड बोथ ऑफ दीज. ओके सो मैन कितने हैं इनके पास, 1695233 एंड वुमेन कितने हैं इनके पास, 2060765. ऐड करेंगे तो यू विल गेट 99553. ये आ गया टोटल. ओके तो रेस्ट आर चिल्ड्रन, दैट मीन्स इसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो व्हाट विल वी गेट, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. तो टोटल इक्वल्स टू 521698 989 and men plus women 3755998. चिल्ड्रन के लिए रेस्ट माइनस
9 माइनस 8 1, 18, अब यहाँ पे 8 में से 9 माइनस नहीं कर सकते हैं, सो इट विल बी 18, 18 माइनस 9 विल बी 9, अगेन इट विल बी 18 और यहाँ पे 5, 18 minus 9 9, 5 minus 5 0, here it will be 11 minus 5 6, 11 minus 7 will be 4, 4 minus 3 will be 1, so 1 4 6 0 9 9 1, and that is option number D. Okay, now the next one is find the value of P plus Q plus R minus S. सो ये हमें दे रखा है और हमें पहले तो पी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब 115 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 345 आए, लास्ट में क्या है हमारे पास 5, तो हम अगर 115 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 5 5 25, 2 5 1 5 and 2 7, 5 1 5, तो ये आ रहा है 575, तो ये तो नहीं हो रहा है. ओके, 3 से 115 into 3, तो 5 3 15, 4 and 3, 345 किससे आया, 3 से, दैट मीन्स P की वैल्यू तो आ गई हमारे 3. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पे 5 है तो 115 को 5 से करेंगे तो 25 2 7 5, 575 आना चाहिए, यानी कि R की वैल्यू क्या आई हमारे 7. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज यहाँ पे S है और यहाँ पे Q है. ओके, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 540, यहाँ पे समथिंग 4 समथिंग आएगा. ओके, तो 4 समथिंग के लिए 115 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 4 20, 2 4 1 4 and 2 6, 4 1 4, 460, यानी कि S की वैल्यू तो है मेरे 6 और Q की वैल्यू क्या है 4. फाइन, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है P प्लस Q प्लस R माइनस S. तो P क्या है 3, Q क्या है 4, R है 7, S है 6, तो 4 and 3 7 and 7 14 minus 6, 14 minus 6 will be 8. So हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A 8. Okay, now the next one is fill in the blanks and select the correct option. HCF of 42 and 72, 48 and 72. तो first of all मैंने आपको कहा था you will start with the least prime number, so 2 से करेंगे तो 24, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, again 12, 18, again 2 पे 6 9, 3 पे, अब देखिए 6 and 9 का कॉमन फैक्टर क्या है 3, तो मैंने 3 से किया तो 2 और 3. ओके, नाउ एज यू कैन सी अब हमारे पास 2 और 3 है, तो 2 और 3 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू स्टॉप हियर ओनली. ओके, तो HCF क्या हो गया हमारा, यू विल मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. ओके, सो फर्स्ट वन इज 24. नाउ ऑप्शंस देख लेते हैं हम. ओके, यहाँ पे 12 है तो रॉन्ग, ये 12 है तो रॉन्ग, यानी कि इनमें से आंसर होगा द वैल्यू ऑफ दिस. अब हमें बताना है इसकी वैल्यू. ओके, तो एज यू कैन सी हेयर इट इज रिटन 4458 और 4458, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका आंसर भी 4458 ही होगा. आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यूज योर ब्रेन. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ 7 है यहाँ 14 है, दैट मीन्स अगला हमें सॉल्व करना पड़ेगा. कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ 14 and 21, 14 and 21 का कॉमन प्राइम फैक्टर, तो 14 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे 1 2, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 में 5 में 6 में किसी में नहीं आता है, सीधा 7 में एंड देन 14. अगेन इफ आई टॉक अबाउट 21 तो 1 2 में नहीं आएगा, ये 3 4 5 6 7, आगे 8 9 10 किसी में भी नहीं आ रहा, 24. नाउ इसने पूछा है प्राइम फैक्टर ऑफ 14 and 21. ओके, कॉमन, तो कॉमन क्या है हमारे पास
7 ही कॉमन है और जो कि प्राइम नंबर भी है, दैट मीन्स हियर इट विल बी 7. सो यू विल चेक द ऑप्शन 7 and 14. दैट मीन्स ये हमारा कट हो गया और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. सेव योर टाइम. ओके, यूज योर ब्रेन्स. नेक्स्ट, read the statements carefully and select the correct option. Statement 1. 1 is the smallest prime number. So I have told you earlier कि 1 is neutral. ये ना तो prime है और ना ही composite है. That means this is false. 920 into 548 is equals to 548 into 920. Exactly, this is true. अगर आपको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में चेंज होगा क्या? नहीं होगा. एडिशन और मल्टीप्लीकेशन दोनों ऐसे हमारे ऑपरेशंस हैं कि इनमें डिजिट्स को आगे पीछे करने से उनके आंसर में कोई फर्क नहीं आता है. ओके, सो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्यूटेटिव. सो व्हाट विल बी द आंसर? स्टेटमेंट 1 and 2 are true? No. Statement 1 is false and second is true. Yes, first is false and second is true. That means option number B is the correct answer. Okay. Now the next one is match the columns. अब हमें मैच करना है 4, 5, 6, 4, 9, 2, 3, 8, 6, 4, 2, 5. इनको माइनस कीजिए. ओके, so here it will be 8 and here it will be 12. 12 minus 5 will be 7. 8 minus 2 6, 0 0, ये होगा 15 और ये होगा 3. 15 minus 8 will be 7. ओके, तो 7 0 0 6 7 जो कि है 4, यहाँ पे आएगा 4. नाउ चेक द ऑप्शंस 4 कहाँ कहाँ है. तो इसमें 3 है, कट हो गया. इसमें भी 3 है, कट हो गया. 4 4. अब यहाँ पे देखिए 3 3 है तो मत सॉल्व कीजिए इसको. ओके, क्योंकि बोथ द ऑप्शंस आर सेम इन इट. तो थर्ड पे आते हैं हम, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारा आंसर क्या है. ओके, तो 179490 डिवाइडेड बाय 186. सो दिस इज द थिंग. लेट्स डू 179. अगर आपको डिवाइड टफ लगता है तो देखिए इसमें आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ अपना ऑन द स्पॉट ब्रेन कैसे काम करता है वो देखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड. ओके, अब डिवाइड में तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है. तो अगर हम सोचे कि हम ये सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमें आंसर मिल जाए, तो यस वी कैन डू दिस ऑल्सो. तो मैं करती हूँ 3 8 4 8 1 5 1 4 8 6 1 5. इनको मैं ऐड कर लेती हूँ. ऐड करने में कम टाइम लगेगा मुझे. ओके, सो 0 एंड हियर इट इज 1. 3 हो गया ये. 8 and 6 will be 14. 8 and 4 12 13. 8 and 4 12 13 and 4. तो 433 कहाँ पे है हमारे पास? 433 430. सॉरी, यहाँ पे 8 and 4 12 और 13 और ये कैरी आएगा ना यहाँ पे. सो इट विल बी 5. तो 533 430 यानी कि 1. सो लास्ट में हमारे पास आना चाहिए 1. अब इन ऑप्शंस में देखो लास्ट में 1 कहाँ है? डी ऑप्शन में लास्ट में 1 है. दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, मेन आपको यहाँ पे क्या करना होता है? टाइम सेव करना होता है. तो उस अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, क्योंकि डिवाइड करोगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है डिवाइड करने में. ओके, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, 186 का टेबल तो लर्न होगा नहीं. ओके, बट यहाँ पे देखिए ऐड है. ऐड है तो मैं पहले ऐड कर लेती हूँ ना, ताकि मुझे ऑप्शन से पता लग जाए कि कौन सा हमारा आंसर है. ऑप्शन होने का यही तो फायदा है हमारे पास. ओके, so our next question is find the value of a minus b minus c minus d by completing the given matrix. okay, यहाँ पे ये प्लस का मतलब है इन दोनों को प्लस करके a की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके b की वैल्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो c, इन दोनों को प्लस करेंगे तो d की वैल्यू फाइंड आउट होगी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यूज निकाल लेते हैं. a इज इक्वल्स टू 10293 प्लस 17832 तो आएगा 5. 9 and 3 12 1 8 and 2 10 8 2. a की वैल्यू आ गई. b की वैल्यू 17832 में आप ऐड करेंगे 4873. सो यू विल गेट 5 0 7 7 and 8 12 1 2. ये आ गई b की वैल्यू हमारे पास. ओके, नाउ वी विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. c की आएगी तो 10293
and 9 1 0 8. So 8 and 2 12, 1 0 2 3 4 and 19. And then D is 4 8 7 3 plus 9 1 0 8. So 8 and 2 10 11 1 8 9 9 10 13. ये आ गई D की वैल्यू. So now put the options. A माइनस बी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 2 8 1 2 5 में से हम माइनस करेंगे 2 2 7 0 5. सो यू विल गेट 0 2 11 माइनस 7 विल बी 4 7 माइनस 2 विल बी 5. तो हमारे पास आ गया 5 4 2 0. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर 5 4 2 0. नाउ C माइनस D, तो 19401 में से आप माइनस करेंगे 13981. तो 0 10 माइनस 8 2 13 माइनस 9 विल बी 4 8 माइनस 3 विल बी 5 5420 माइनस 5420, क्योंकि हमें क्या करना था माइनस. सो ये आ गया 0. ऑप्शन नंबर ए. So option number A will be the correct answer. Okay, so these were our questions related to your chapter worksheet number 2. I hope आपको ये सब questions अच्छे से समझ आए होंगे. Thank you so much for watching.